नमस्कार साथियों, मैं हूं मनीष चौधरी और आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ टुडे। इस समय हम हैं मौजूद पद्मावत ट्रेन में, जहां पे लोग बैठे हुए हैं। आइए लोगों से जानते हैं कि अब की बार 2022 में किसकी सरकार बन रही है। केवल सीधा सवाल होगा 2022 में किसकी सरकार और मुद्दे क्या होंगे, चुनावी मुद्दे क्या होंगे। तो लोगों से सबसे पहले जानते हैं आपको क्या लगता है? अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे अखिलेश के कौन से काम अच्छे लगे आपको? अच्छे हमको एक लैपटॉप दिए बच्चों को, 100 नंबर दिए, 100 नंबर पुलिस दिए, 108 दिए, और उसके बाद भाजपा योगी क्या दिए हमको 100 नंबर। रोड पे हमारा एक्सीडेंट हो रहा है। फ्री में राशन दे रही है सर। फ्री में नहीं लेंगे हम राशन, ये 100-200 दे रही है। हम गरीब हैं, हम भी एक पुलिस वाले लड़का है, हम भी पुलिस, किसकी सरकार? हम भी अखिलेश की सरकार आएगी भैया। अच्छा काम लगा आपको? बहुत बढ़िया प्यारा काम लगा उनका अखिलेश सिंह का। अरे योगी जी फ्री में राशन दे रहे हैं और सबको सब दे रहे हैं। 2000 महीना दे रहे हैं। उनकी भी सरकार गलत नहीं है योगी की, उनकी भी सरकार गलत नहीं है योगी की, लेकिन प्रभाव जब पब्लिक का गिर रहा है तो कौन आएगा? अखिलेश सिंह का नाम है, अखिलेश सिंह के ही आएगा। साइकिल ही आएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार बनेगी। साइकिल आपका अच्छे काम लगे? हमको बहुत अच्छे। बहन चौथ मोदी लोग साड़ छोड़ दे रहे, पूरा खेत की गाड़ मार दे रहे मेरे। हाँ, पूरा खेत की गाड़ मार दे रहे। अरे हम क्या बताइए मैं जनता का लागत भाई, आपके क्या माहौल है उत्तर प्रदेश में? माहौल अखिलेश का साइकिल जीतेगी अब। साइकिल जीतेगी। का अच्छा काम लगा आपको अखिलेश का? अखिलेश सब काम अच्छा है। आपका लगता है किसकी सरकार? हमका कोनो दिक्कत ना है, बस ये साड़ यार थोड़ा दिक्कत कर दें। मतलब केवल योगी सरकार में आपको सालों की दिक्कत? हाँ, बहुत ज्यादा खूंटा आज क्या होते जाते शहर एक को बचा रहे, ठीक है ना। मतलब क्या लागत अब की बार साढ़ जो है ना बड़ा मुद्दा रहे चुनाव में? हाँ, बहुत कुछ है यार। क्या सरकार बनी आपका लागत? साइकिल लगता है मुझे। साइकिल लगता है। आपका लगता है भाई आपकी बात? अखिलेश यादव। आपका लगता है किसकी सरकार? जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, इस समय हम ट्रेन में मौजूद हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग जगह के हैं और आइए लोगों से बस सीधा पूछते हैं कि अब की बार क्या माहौल रहेगा, 2022 में किसकी सरकार बने। क्या लगता है भाई अब की बार? काम आगे जाओ, आगे जाओ। कुछ नहीं, अच्छा काम नहीं हो रहा है। अरे हम लोग इससे नहीं रहते, जाओ। इससे नहीं है? नहीं। क्या लगता है भैया अब की बार क्या माहौल रहेगा? अब की बार आप जो कहिए वही रहेगा, और क्या कहें। नहीं अरे तो आपका लगता है? फिर भी अभी मोदी का टारगेट चल रहा है, वही चलेगा। मोदी का टारगेट, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो योगी है, भाजपा की सरकार है, मोदी जी थोड़ी है। तो मोदी जी के नीचे वाले हैं ना योगी जी। अच्छा, मोदी जी के नीचे तो योगी जी का अच्छा काम कर रहे हैं। अब योगी जी जो कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं अपने हिसाब से। अपने हिसाब से सब ठीक ही कर रहे हैं। तो आपको क्या अच्छा काम लगा योगी जी का? योगी जी का सभी एक हिसाब से काम अच्छा है। 5 काम आप योगी जी के 5 अच्छे काम आप बता दीजिए। आप बताओ 10 काम। 5 अच्छे काम बताइए योगी जी के। उधर बनो, उधर पहले। अरे कुछ नहीं पता भैया। जैसा कि आपको बता दें, बहुत सारे लोग बोलना नहीं चाहते हैं, बोलना नहीं चाहते हैं। रुक जाइए भैया, रुक जाइए, ऐसे न करिए। क्या लागत भाई अब की बार क्या सरकार बनी? भैया सरकार किसी की भी बने, लेकिन जो गरीबों के हित में काम करे सरकार उसी की बननी चाहिए। हमारे हिसाब से योगी जी की सरकार जो है वो गरीबों के हित में नहीं है, वो ठाकुरों की सरकार है बस खाली। मतलब कुल मिला के जो गरीबों के हित में काम करे उसकी सरकार बननी चाहिए, लेकिन योगी जी की सरकार नहीं बननी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान इस टाइम मोदी जी कहते हैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हमारे नजर में गरीब है, ठीक है, बीजेपी यही कहती है। और देखा जाए तो सबसे ज्यादा लॉस जो है अभी इस टाइम गरीबों का ही, हर तरह से किसी भी तरह से देखा जाए तो गरीबों को ही मारा जाता है और गरीब ही इसमें पिस रहे हैं। मतलब कुल मिला के गरीब पिस रहे हैं। क्या लगता है भाई अब की बार क्या माहौल है, क्या सरकार बनेगी? सरकार जो सही काम करेगा उसी बनेगा, लेकिन भाजपा सरकार नहीं सही है। इसमें बड़ों को बड़ों बनाया जा रहा है, गरीबों को गरीब। मतलब कुल मिला के भाजपा सरकार में गरीबों के लिए अच्छा काम नहीं हो रहा है, लेकिन फ्री में राशन तो मिल रहा है। फ्री में राशन 5 किलो मिलता है। कोई इंसान 5 किलो पूरे महीने खा लेगा? कोई भी इंसान एक
5 किलो तो बच्चा भी खा के खत्म कर देगा। 5 अरे अब तो रिफाइंड तेल मिल रहा है, उसके बाद चना मिल रहा है, नमक भी मिल रहा है। 1 किलो रिफाइंड से कुछ नहीं होता, ठीक है। 2000 आ भी रहा है। राशन वासन से कुछ मतलब नहीं है। मुझे शिक्षा बेरोजगारी जो है इस सब को दूर किया जाए, देश का विकास हो इससे चाहिए। पर्सनल एक फ्री राशन देने से देश का विकास नहीं होगा, ना हुआ था। मतलब अभी तो सरकार दावा कर रही है 5 लाख रोजगार दे रही है। 5 लाख नहीं 1 लाख मिल जाए बहुत बड़ी बात है। यहाँ देख रहे रोज पेपर लीक हो रहा है, रोज 23 तारीख कर रहा है, कितनी ठंड होगी, फिर जाना है मुझे दे रहे हैं। जैसा कि भैया ने बहुत सही बात कही है कि पेपर लीक हो रहा है। अभी यूपी टीटी का पेपर लीक हुआ था और परीक्षा निरस्त कर दी गई थी, और लेकिन इसके पहले भी आरोप लगा कि पेपर लीक हुए लेकिन परीक्षाएं निरस्त नहीं हुई। उस पर क्या कहेंगे? बहुत सारी परीक्षाएं हैं निरस्त, उनकी सरकार अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे, वो कर लेते जो हैं। इच्छा कहेगी उसको निरस्त करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। कर लेंगे वो, रातों रात सब कुछ बदल जाता है। उनके कितने देखे कितने कांड हुए, हादसा हुआ, वो हुआ, सब रातों रात सिस्टम बदल देते हैं, उनका कुछ नहीं होने वाला। बस यही है बात का। भैया कुछ कह रहे हैं भैया। यूपीएसआई में यूपी पेट में जिसने 18 नंबर पाया था, उसने यूपीएसआई में 159 क्वेश्चन 160 में से सही कर दिया है। मतलब कुल मिला के योग्यता बहुत जल्दी निखर के आ गई उनके सामने। और वो क्वेश्चन गलत किया है जिसका एक छोटा सा बच्चा 5 में पढ़ने वाला बच्चा उस क्वेश्चन का जवाब दे सकता है। मतलब कुल मिला के जो परीक्षा हुई निष्पक्ष रूप से नहीं हो पाई, आप कहना चाहते निष्पक्ष हैं? नहीं हुई है, और ना योगी सरकार कोई भी परीक्षा निष्पक्ष करा पाएगी। इसके बाद यूपी टेट हुआ, अब हम आज सीटेट देने जा रहे हैं। सीटेट का पेपर हम डाले थे बनारस, इलाहाबाद, प्रयागराज, फैजाबाद। हमें कोई भी सेंटर नहीं मिला, हमें भेज दिए हैं मेरठ। मतलब आपको सेंटर आप पास का डाले थे, लेकिन डिजिटल इंडिया है भैया। मोदी जी कहते हैं डिजिटल है, चारों तरफ एकदम डिजिटल वाला काम हो रहा है, आपको सेंटर ही नहीं मिल पा रहा है। बस यही तो डिजिटल है। खाना खाओ, घर पे पड़े रहो, और सुलभ शौचालय बना दिए हैं, जाओ वहीं बैठ के अपना निकाल के चले आओ। मतलब सरकार रोजगार के मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगे? अभी तो बच्चे धरना दे रहे हैं 97,000 नई शिक्षक भर्ती के लिए, 17,000 भर्ती भी आई है, क्या कहेंगे? हम 2 साल से यूपी टेट क्वालिफाई हैं। हाँ। हम शिक्षक भर्ती की बहुत जोर शोर से इंतजार कर रहे हैं कि हाँ शिक्षक भर्ती निकले। हम बेरोजगार हैं और हमें रोजगार मिले, लेकिन 2 साल से हम बस बेरोजगार हैं। यूपी टेट और सुपर टेट, यूपी टेट और सी टेट देते बस वैसे बैठे हैं। और सरकार तो कह रही है 1,37,000 पद निकाले थे प्राइमरी में, जितने योग्य थे सब शिक्षक बन गए। क्या निकाला था? इन्होंने कुछ नहीं निकाला था, निकाला सब ये अखिलेश सरकार का था। अब निकाले हैं 17,000, 97,000 पोस्ट खाली है। के लिए जो 17,000 वैकेंसी आई वही जो पुराना 68,000 और 68,500 और 69,000 जो बची सीटें वही है ना? हाँ वही हैं, और नई वैकेंसी कोई क्लियर नहीं करना है ना। 97,000 के लिए बच्चे धरना भी कर रहे हैं, बहुत सारे धरना के। प्रेग्नेंट औरत को मार दिए पेट में पुलिस वाले ने उनकी। अब बताओ ऐसे ऐसे औरतों को अगर मारा जाएगा तो योगी सरकार में किसकी सुरक्षा है, किसका देखभाल हो रहा है? मिला के क्या लगता है अब की बार क्या माहौल रहेगा उत्तर प्रदेश अब की बार देखिए भैया, हम बीजेपी के सपोर्टर थे, लेकिन हम संतुष्ट नहीं हैं उनसे, इसलिए सपा सरकार लाएंगे और हमें रोजगार चाहिए। मतलब कुल मिला के जो रोजगार देगा, जो युवाओं की बात करेगा उसकी सरकार। हाँ, जो युवाओं की बात करेगा उसकी सरकार होगी। चलिए ठीक है भैया। आप क्या लगता है अब की बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है? उत्तर प्रदेश में इस बार हमें लगता है कि इस बार अखिलेश सरकार बनना चाहिए, क्योंकि बदलाव जो है हर एक को चाहिए। जितने योगी जी तो बहुत तगड़ा काम कर रहे हैं, तमाम बैनर पोस्टर लग रहे हैं, विकास गंगा बह रही है उत्तर प्रदेश में। आप कह रहे हैं कि परिवर्तन होना चाहिए। देखिए, बैनर पोस्टर लगने से कोई परिवर्तन नहीं हो सकता जब तक हम जैसे बेरोजगार युवकों को कोई शिक्षा जैसी संस्थानों में नौकरियां ना मिले, ठीक है, और हमारे और आपके लिए खाने पीने और शिक्षा के स्तर को जब तक न बढ़ाया जाए, हमारे लोगों का जो व्यवस्था है। मतलब फ्री में राशन मिल रहा है, सरकार दे रही है, इससे संतुष्ट नहीं है आप? देखिए भाई, राशन हम किसान वर्ग के हैं। हाँ। किसान का खेती करके राशन को पैदा करता है, ठीक है। तो आप चाहेंगे कि राशन हमें सरकार दे, ऐसा नहीं। हमें चाहिए शिक्षा व्यवस्था जो मजबूत करे, हम हमारे गरीब परिवार को, हमारे छोटे जो बच्चे हैं, हमारे युवा साथियों को मजबूती दे। मतलब निजीकरण पे क्या कहना चाहेंगे? इस समय निजीकरण का मुद्दा बहुत विपक्ष उछाल रहा है, लगातार निजीकरण हो रहा है, बैंक कर्मचारी भी इस समय हड़ताल पे, उस पर क्या कहेंगे? निजीकरण तो ऐसे नहीं होना चाहिए। निजीकरण करने से हमारे जो उद्योगपति हैं
उनको ज़्यादा फायदा हो रहा है, हम गरीबों को कोई फायदा नहीं है। भैया एक चीज आपने प्राइमरी टीचर की बात की थी, लगातार निजीकरण हो रहा है और जिस प्रकार से निजीकरण हो रहा है इस पे क्या कहेंगे आप? इस बार अगर वैकेंसी निकली तो ठीक है, अगर बीजेपी सरकार आई ना तो प्राइमरी भी निजीकरण में चला जाएगा और जो नए टीचर होने वाले हैं 10,000 से 5,000 में सिर्फ एक बोर्ड पीछे अपनी गाड़ी में टांगेंगे और उसमें लिखेंगे कि अगर किसी को पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए, गांव-गांव घूम के जैसे दिहाड़ी करते हैं और फेरी करते हैं वैसे फेरी कर करके पढ़ाएंगे बच्चों को। जी 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 भैया, ठीक भैया, धन्यवाद। जैसा कि और लोगों से हम बात करते हैं, लोगों को जानते हैं, देखते हैं। कुछ लोग पहली चीज़ तो बोलना नहीं चाहते, पता नहीं ऐसा क्या बात है। क्या भैया आपकी बार क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी, कुछ बोलेंगे? जैसा कि भैया कुछ नहीं बोल रहे हैं, भैया आप कुछ बोलेंगे? क्या सरकार का सरकार? हमसे नहीं पता, तो बिजी हैं फोन में। चलिए कोई बात नहीं। और